हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 25 मई 1997 को बने जिला बलरामपुर तथा यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में जानेंगे। अतीत में यह कौशल साम्राज्य का हिस्सा था और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह नगर भगवान राम के पुत्र लव के द्वारा बसाया गया था। बलरामपुर जिला पहले श्रावस्ती का अंग था, इसलिए जो श्रावस्ती का इतिहास है वही बलरामपुर का भी इतिहास है। सन 1268 में गुजरात के जनवाड़ा क्षेत्र से आए राजपूत बरियार शाह द्वारा इकौना में राज्य स्थापित किया गया और जनवाड़ा से आने के कारण यह वंश जनवार वंश कहलाया। इकौना का प्राचीन नाम खानपुर महादेव था। बलरामपुर स्टेट 14वीं सदी में स्थापित हुआ और बलरामपुर का नाम यहाँ के एक पुराने तालुकेदार राजा बलराम दास के नाम पर पड़ा। बलराम राज के पहले शासक राजा माधव सिंह व अंतिम शासक महाराज पटेश्वरी प्रसाद सिंह रहे। मुगल काल के दौर में बलरामपुर सूबा बहराइच सरकार का एक हिस्सा था। सन 1751 में बलरामपुर के जनवार युवराज रूप सिंह लखनवी नवाबों का नेतृत्व कर रहे मुसलमान मोइजुद्दीन खान से बाराबंकी के युद्ध में हार गए। इस युद्ध में दोनों ओर से लगभग 15,000 लोग मारे गए थे और रूप सिंह भी शहीद हो गए। इस युद्ध में मुसलमानों के अमानवीय अत्याचार और क्रूरता से हिंदू राजघरानों में वैमनस्व की भावना पैठ कर गई। फलस्वरूप इन लोगों ने कभी भी लखनऊ की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और लखनवी सरकार के अत्याचार का विरोध करते हुए इसको उखाड़ फेंकने के लिए महाराजा दिग्विजय सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और सन 1836 में ये बलरामपुर रियासत के राजा बने। यहाँ तुलसीपुर में स्थित देवी पाटन मंदिर को देवी दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। शिव पुराणों में भी मां पाटेश्वरी देवी के मंदिर का वर्णन मिलता है। इस सिद्ध शक्ति पीठ की स्थापना नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ ने किया और यहाँ मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने किया था, जिसका 11वीं सदी में राजा सुहेल देव ने नवीनीकरण किया। यहाँ नानाजी देशमुख द्वारा गोंडा बलरामपुर रास्ते पर वर्ष 1978 में लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में जयप्रभा ग्राम बसाया गया। वे इस गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करना चाहते थे। इस गांव में हॉस्पिटल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, बैंक आदि कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बलरामपुर को शिक्षा के क्षेत्र में यदि छोटी काशी की संज्ञा दी जाती है तो छोटे बड़े तमाम मंदिरों के कारण इसे छोटी अयोध्या भी कहा जाता है। बलरामपुर शिवालयों, मंदिरों एवं जलाशयों का नगर है। नीलबाग कोठी के पास राधा कृष्ण मंदिर और सिटी पैलेस के भीतर एक पूजागृह एवं वहां का मंदिर गौरव एवं पवित्रता का द्योतक है। तुलसीपुर में देवी का स्थान, बिजलीपुर में बिजलेश्वरी देवी का मंदिर, बलरामपुर में बड़ा ठाकुर द्वारा आदि अनेक मंदिर बलरामपुर की धार्मिक मनोवृत्ति के द्योतक हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख वर्तमान हस्तियों के बारे में। नंबर 1, नानाजी देशमुख। विख्यात भारतीय समाज सेवी नानाजी देशमुख का चुनाव क्षेत्र भी यही बलरामपुर रहा है। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में ये बलरामपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वर्ष 1980 में 60 साल की उम्र में इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर आदर्श की स्थापना की। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये जीवन पर्यंत दीनदयाल शोध संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विविध प्रकल्पों पर कार्य करते रहे। वर्ष 1999 में भारत सरकार ने इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया तथा वर्ष 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया। नंबर 2, जंग बहादुर शुक्ला। प्रसिद्ध गणितज्ञ जंग बहादुर शुक्ला का जन्म 3 जनवरी 1937 को बलरामपुर में हुआ। इन्होंने बायोफ्लूइड डायनेमिक्स पर महत्वपूर्ण काम किया है। डॉक्टर शुक्ल ने लुब्रिकेशन में सतही खुरदुरेपन के प्रभाव के संबंध में एक नया नियतात्मक सिद्धांत प्रस्तावित किया था, जिसे एक सफलता माना गया। वर्ष 1982 में इन्हें गणितीय विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
वर्ष 1980 में इन्हें फिक्की अवार्ड, जो गणित सहित भौतिकी विज्ञान में उद्योग द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, प्रदान किया गया। नंबर 3, रानी जगदम्बा कुमारी देवी। रानी जगदम्बा कुमारी देवी का जन्म सन 1918 को बलरामपुर जिले में हुआ। ये नेपाल के लेफ्टिनेंट जनरल मदन शमशेर जंग बहादुर राणा की पत्नी और प्रधानमंत्री शमशेर जंग बहादुर राणा की बहू थीं। इन्होंने रामेश्वरम, वाराणसी तथा अन्य कई धार्मिक स्थलों पर जगदम्बा नेपाली धर्मशाला निर्माण करवाने के साथ ही सार्वजनिक नल और मंदिर बनवाने का कार्य भी किया है। वर्ष 1956 में इन्होंने अपने पति की स्मृति में मदन पुरस्कार पुस्तकालय की स्थापना की और प्रसिद्ध नेपाली लेखकों को पुरस्कृत करने की परंपरा की शुरुआत की। नंबर 4, बेकल उत्साही। इनका वास्तविक नाम सफी खान लोधी था। कवि, लेखक और राजनीतिज्ञ बेकल उत्साही का जन्म सन 1928 में बलरामपुर में हुआ था। इन्हें हिंदी और उर्दू के बीच की दूरी कम करने वाला साहित्यकार माना जाता है। ये कांग्रेस से जुड़े रहे और इंदिरा गांधी के करीबी बने रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें राज्यसभा के लिए भी नामांकित किया गया। वर्ष 1976 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनके दामाद अफरोज अहमद भी यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियों में शुमार हैं, जो कि एक पर्यावरणविद और वैज्ञानिक हैं। नंबर 5, अली सरदार जाफरी। भारतीय उर्दू साहित्यकार, कवि और आलोचक अली सरदार जाफरी का जन्म 9 नवंबर 1913 को बलरामपुर में हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में परवाज, जमहूर, नई दुनिया को सलाम, एशिया जाग उठा और मेरा सफर आदि प्रमुख हैं। इन्हें वर्ष 1997 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा वर्ष 1967 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। नंबर 6, आकाश मिश्रा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आकाश मिश्रा का जन्म 27 नवंबर 2001 को बलरामपुर में हुआ था। ये मुख्य रूप से एक डिफेंडर हैं और इंडियन नेशनल टीम और इंडियन सुपर लीग में हैदराबाद की टीम से खेलते हैं। वर्ष 2019 में जब भारत ने सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप जीती तो ये उस टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे। नंबर 7, नवाब मलिक। भारतीय राजनीतिज्ञ नवाब मलिक का जन्म 20 जून 1959 को बलरामपुर जिले के धुसमा गांव में हुआ था। ये एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुंबई अध्यक्ष हैं। ये एनसीपी के गठबंधन की सरकार में अल्पसंख्यक विकास तथा कौशल विकास मंत्री भी रह चुके हैं। ये वर्ष 1996, 1999 और 2004 में नेहरू नगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए तथा वर्ष 2019 में अणुशक्ति नगर से विधायक बने। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और ऐसी रोचक ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।